पंजाब के जालंधर के एक परिवार के सभी लोग जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे मैच को देख रहे थे। तब तक अचानक से जो है उनके घर में रखे फ्रिज से एक धमाका होता और कहीं ना कहीं उसमें से जो गैस फैलता, उस गैस के कारण पूरे घर में आग लग जाता, जिसके कारण अब तक जो है 6 लोगों का मौत हो चुका है, जिसमें 3 जो है बच्चे हैं और 3 जो है कहीं ना कहीं बड़े हैं। जरा सोच करके देखिए कि आपके और हमारे घर में जो फ्रिज है, कहीं ना कहीं अगर इसके कारण ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत ही बड़ा जो है चिंता का विषय है। और ये कोई पहला घटना नहीं है, इसके पहले भी जो है हमारे देश में काफी सारा ऐसा घटना हो चुका है जिसमें फ्रिज के कंप्रेसर में धमाका होने के कारण जो है कहीं ना कहीं लोगों का मौत हो गया। और ये घटना देखा जाए तो हाल की सबसे बड़ी घटना है जिसमें फ्रिज के धमाके के कारण कहीं ना कहीं 6 लोगों का मौत हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि हम कैसे करें ताकि हमारे घर में रखे हुए फ्रिज जो है हमारे मौत का कारण ना बने। देखिए आज के जनरेशन में जो है सभी के घर में जो है फ्रिज का मिल जाना एक तरीका से आम बात है। जैसे हम अपने घर में जो है सब्जी को खरीद करके लाते हैं और कहीं ना कहीं फ्रिज में डाल देते हैं, अगले 2-3 दिन 5 दिन तक कहीं ना कहीं उसका यूज करते रहते हैं। हम लोग स्वीट्स होता है उसको भी कहीं ना कहीं फ्रिज में डाल देते हैं। हम लोग ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज का यूज करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो फ्रिज के ऊपर जो है हमारा डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ गया और डे बाई डे कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। और आज इस क्रम में जो है बहुत सारे कंपनियां जो है कहीं ना कहीं फ्रिज ला रही है, सिंगल डोर, डबल डोर, बहुत सारा फैशनेबल फ्रिज कहीं ना कहीं मार्केट में आ रहा है जो हम लोगों को लुभा रहा है और हम लोग फ्रिज को खरीद रहे हैं और फ्रिज के ऊपर जो है टोटली डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अब फ्रिज के कारण जो न्यूज आ रहा है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जैसे अभी आपको हम बताएं कि पंजाब के जालंधर से जो न्यूज आया, ये न्यूज जो है कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को झकझोर करके रख दिया कि आखिर फ्रिज जो है कैसे 6 लोगों के मौत का कारण बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि फ्रिज का यूज जब भी हम लोग करें तो एक तरीका से ध्यान रखना है कि किसी भी रिसोर्सेज के ऊपर जो है जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट होना भी ठीक नहीं है। यानी अभी के समय में हम लोग जो है फ्रिज के ऊपर कुछ ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक सप्ताह का सब्जी एक ही बार खरीद लेते हैं कि बार बार मार्केट में नहीं जाना पड़ेगा और ला करके फ्रिज में डाल देते हैं और एक सप्ताह तक यूज करते रहते हैं। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं गलत है। फ्रिज के ऊपर हम डिपेंडेंट रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो हम लोग डिपेंडेंट हो जा रहे हैं यही जो है कहीं ना कहीं खतरों का कारण बन जा रहा है। बाकी हम ये भी बताएंगे कि फ्रिज का कंप्रेसर क्यों फटता है, इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पैसा बचाने के चलते जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कभी कभी देखिएगा कि फ्रिज में करंट भी आ जाता है, तो करंट आने के पीछे का भी रीजन होता है कि फ्रिज में अगर आप अपने घर में प्रॉपर वे में अर्थ वायर नहीं कराए हैं तो कहीं ना कहीं जो फ्रिज में आपको करंट लग जाएगा। बाकी फ्रिज में करंट क्यों आता है इसके ऊपर हम पहले से वीडियो बनाए हैं, आपको हम इसमें लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अब हम मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर जो है फ्रिज में धमाका क्यों होता है। तो देखिएगा जो भी फ्रिज होता है यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके पीछे वाला पार्ट जो है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें क्या होता है कि एक समय के अनुसार जो है कहीं ना कहीं इसका गैस खत्म हो जाता है। हम लोग मार्केट से गैस लेकर के आते हैं और उसको फिल करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पैसा बचाने के लिए गैस खुद से फिल करते हैं, जिनको प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं जानकारी नहीं होता, जो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाता है। अब इसमें होता क्या समझिएगा, यहाँ पे जो है फ्रिज का कहीं ना कहीं कंप्रेसर आता है और कंप्रेसर के कारण ही जो है कंप्रेस करके ही पूरा जो दिख रहा है ना पाइप की तरह पूरा एक तरीका से वायरिंग है। इसमें कहीं भी अगर लीकेज बनता है तो समझिए आपके घर में जो है कहीं ना कहीं गैस लीक करेगा और हो सकता है उस गैस लीक के कारण कहीं ना कहीं आग लग जाए और इस तरीके का घटना हो जाए। इसके साथ साथ जो है जो कंप्रेसर आता है इसके बगल में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है एक आपका फिल्टर लगा रहता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, यही जो है फ्रिज का क्या रहता है, फिल्टर रहता है। तो जब भी आप अपने फ्रिज के गैस को चेंज करा रहे हैं तो उस कंडीशन में ध्यान रखिए कि फिल्टर सही भी है तो इसको चेंज करा दीजिए, क्योंकि फिल्टर में ही जो है पूरा कचरा वगैरह कहीं ना कहीं रहता है। अगर मान लेते हैं फिल्टर आपका जाम है, प्रॉपर वे में गैस नहीं जा रहा, तो उस कंडीशन में जो है कंप्रेसर का फटने का चांस बना रहता है। कभी कभी क्या होता है कि इधर पूरा जो पाइपलाइन सप्लाई किया हुआ है यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा, इस पाइपलाइन में जो है कोई कचरा वगैरह के कारण गैस अगर प्रॉपर वे में पास नहीं कर रहा तो कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता और कंप्रेसर कहीं ना कहीं हीट हो जाता है। तो आजकल तो ऑटो कट का फीचर आता है जिसके कारण कहीं ना कहीं ऑटो कट हो जाता है और फिर से एक समय के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऑटो कट का फीचर नहीं है, लगातार हीट होते जा रहा, तो उस कंडीशन में भी जो है इसका ब्लास्ट होने का खतरा कहीं ना कहीं बना रहता है। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या फिर कोई भी आइटम्स खरीद रहे हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने घर के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें कभी भी क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज
मत कीजिए। जब भी खरीदिए एक ब्रांडेड कंपनी का सामान खरीदिए और वहां पे हर चीज को पता कीजिए। हम लोग जाते हैं रेफ्रिजरेटर को खरीदने के लिए तो हम लोग सिर्फ यही देखते जाते हैं कि देखने में सुंदरता क्या है, सिंगल डोर है कि डबल डोर है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग इसके बनावट को नहीं देखते, यानी हम लोग उसके पिछले स्ट्रक्चर को नहीं देखते हैं। कहीं ना कहीं जो है हमको पिछले स्ट्रक्चर को देखना चाहिए और उसके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा करना चाहिए कि इसका गैस जो है कितने समय तक चलेगा, इसका कंप्रेसर का क्या क्वालिटी है, इसमें फिल्टर का क्या क्वालिटी है, अगर कोई फॉल्ट आता तो हम क्या करेंगे। मतलब कुछ ना कुछ मैकेनिकल इंफॉर्मेशन आपके पास रहना चाहिए। और जब भी आप इसमें गैस फिल कराएं तो किसी ना किसी एक मैकेनिक्स को बुलाएं जो प्रॉपर वे में जो है इसके बारे में जानकारी रखता हो, ताकि गैस को फिल करे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपर वे में जो है इसमें से एयर नहीं निकलता है और फिर से गैस डाल देते हैं, तो डबल प्रेशर के कारण कहीं ना कहीं जो है ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता। और पहले ऐसा केस नहीं आता था, लेकिन अब बार बार जो है हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं ऐसा केस आ जा रहा है कि फ्रिज में जो ब्लास्ट हुआ और इसके कारण कुछ लोगों का मौत हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग सावधानी पे ध्यान रखेंगे और अपने डिपेंडेंसी को भी घटाएं। अब ये नहीं हुआ कि फ्रिज हमारे घर 24 घंटा चलेगा तो ही हमारा काम चलेगा, ऐसा बात ना करें। अब जरा सोच करके देखिए कि पहले के जमाने में फ्रिज नहीं था तो क्या लोगों का काम नहीं चलता था? पहले भी लोगों का काम चलता था। अब जाहिर सी बात है कि मार्केट से सब्जी ताजा लाइए, अपना पर्सनल यूज के लिए लाइए। अब ये नहीं कि एक दिन लाएं और 7 दिन यूज कर रहे हैं, ये सोच कहीं ना कहीं गलत है। बाकी हम लोग पानी के लिए भी ज्यादा फ्रिज के ऊपर डिपेंडेंट है, ये भी गलत है। मतलब एक लिमिटेड टाइम में यूज करें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रक्रिया दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।